जिसे नहीं जाना हो वो न जाए, मैं तो जाऊंगा। राम मंदिर पर हरभजन सिंह का बयान। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। साधु संतों के साथ ही देश भर की कई बड़ी हस्तियां इस आयोजन में शामिल हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने इसे भाजपा का राजनीतिक इवेंट बताकर यहां आने से मना कर दिया है। जब इसे लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ लहजों में कह दिया कि जिसे नहीं जाना हो वो न जाए, मैं तो जाऊंगा। हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद है। उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने और न जाने के फैसलों से जुड़े ANI के एक सवाल पर कहा, कौन क्या कहता है यह बहुत अलग बात है। जो सच है वह यह है कि मंदिर बन गया है और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे दौर में यह हो रहा है। हमें वहां जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। कोई जाए या ना जाए, मेरी भगवान में आस्था है, यकीन है तो मैं तो जाऊंगा। हरभजन ने कहा, कोई पार्टी जाए या ना जाए, लेकिन मेरा अपना एक स्टैंड है और भगवान को मानता हूँ। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है न जाए, जिसे भी नहीं जाना हो न जाए। किसी को मेरे से जाने से कोई दिक्कत है तो उनको जो रोकना है करे। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो भगवान में विश्वास रखता है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, आज मैं जो कुछ भी हूँ तो यह उसी की कृपा है। मैं तो जरूर आशीर्वाद लेने जाऊँगा। हरभजन ने कहा, मैं हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आशीर्वाद लेने जाता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं राम मंदिर जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। कोचिंग संस्थानों के लिए लगा है झटका। शिक्षा मंत्रालय के नए नियम से कोचिंग संस्थानों को लगा बड़ा झटका। देश में कोचिंग संस्थानों के मायाजाल को खत्म करने और लगातार बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय हाल ही में कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। कोचिंग संस्थानों को कानूनी ढांचे में लाने की तैयारी। दरअसल सरकार इन दिशा निर्देशों के जरिए कोचिंग संस्थानों को कानूनी ढांचे में लाकर विनियमित करना चाहती है। वहीं नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे छात्र से ज्यादा फीस वसूली की शिकायतें, छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामले कम होंगे। कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराना जरूरी। नई गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोचिंग संस्थान शुरू करने या प्रबंध करने के लिए केंद्र सरकार से उसे पंजीकृत करवाना होगा। इसी के साथ जिन कोचिंग सेंटरों की 1 से ज्यादा ब्रांच है तो हर ब्रांच को अलग सेंटर के तौर पर पंजीकृत करवाना होगा। वहीं पंजीकरण की बाध्यता राज्य सरकार तय करेगी। सरकार के दिशा निर्देशों में पंजीकरण की बाध्यता का जिक्र होगा। इन चीजों पर मनाही। गाइडलाइंस के अनुसार जब कोई कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं कर सकता है। अब सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही नामांकन करना होगा। कोचिंग संस्थान अब न तो अच्छी रैंक और न ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं। ऐसा करने पर पहली बार 25,000 रुपए, फिर 1 लाख के दंड का भी प्रावधान है। इसके बाद सरकार संस्थान का पंजीकरण भी रद्द कर सकती है। कोचिंग संस्थानों का एक करना होगा अनिवार्य। कोचिंग सेंटरों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी टीचर्स के पास कम से कम स्नातक की डिग्री हो। इसी के साथ सेंटर को एक वेबसाइट भी बनानी अनिवार्य होगी, जिस पर छात्रों से ली जाने वाली फी आदि का पूरा डिटेल्स अपडेट रहेगा। कोचिंग संस्थानों को छात्रों को सभी सुविधाएं, जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए।